हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। जी हाँ, ये बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो है हम पिछले सितंबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का हमने वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है और ये आज नवंबर के साथ जो है वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले तक का कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने सिर्फ बिहार स्पेसिफिक ही नहीं बल्कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हमने जनवरी से ही करा रखा है, तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। Digital Planetarium and a Space Science Park will be built in पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो है डिजिटल प्लानिटेरियम एंड स्पेस एंड साइंस पार्क जो है वो सेटअप किया जाएगा, वो बिल्डअप किया जाना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तो बिहार का सेकंड एम्स जो हॉस्पिटल है वो बिहार का दूसरा बनने वाला है। कहाँ पे? दरभंगा में। इसके फाउंडेशन स्टोन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रख दिया है। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्या आपको मालूम है कि ये जो एम्स पूरे देश भर में जो बनाए जा रहे हैं वो किस स्कीम के तहत, किस योजना के तहत बनाए जा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये एम्स पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। तो एक एम्स बिहार के पटना में तो ऑलरेडी अवेलेबल है और ये दूसरा बनने जा रहा है बिहार के दरभंगा में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात करी, सिग्निफिकेंटली बोला है कि अपलिफ्ट द हेल्थ केयर लैंडस्केप ऑफ बिहार, सर्विंग नॉट ओनली लोकल रीजन्स लाइक मिथिला, कोसी, तिरहुत बट ऑल्सो बेनिफिटिंग पेशेंट्स फ्रॉम नीबरिंग वेस्ट बंगाल एंड नेपाल। यानी कि जब एम्स दरभंगा जो है अगर जब बन कर तैयार हो जाएगा तो ये नहीं सिर्फ जो लोकल रीजन्स हैं, मिथिला रीजन है, कोसी रीजन है, तिरहुत रीजन है, इस सिर्फ इस रीजन में ही सिर्फ नहीं ये हेल्प मतलब मददगार होगा, यानी कि लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा या फिर लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा ये एम्स हॉस्पिटल, बल्कि ये जो नीबर में जो हमारे स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल हैं या फिर हमारी एक निबरिंग कंट्री है नेपाल, वहाँ भी बेनिफिट पहुँचाएगा। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने जीत लिया है एशियन वीमेन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी। तो आपको हमने लास्ट जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स था उसमें हमने आपको बताया था कि एशियन वीमेन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024 जो है इसको बिहार होस्ट कर रहा है और बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टूरिस्ट प्लेसेस के नाम से जाना जाता है राजगीर, यहाँ पे होस्ट कर रहा है। और आपको पता ही होगा राजगीर में बिहार का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी खुल गया है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट हॉकी स्टेडियम बन गया है। ठीक है, और इसी हॉकी स्टेडियम में ये एशियन वीमेन हॉकी चैम्पियनशिप खेला गया जिसमें इंडियन वीमेन हॉकी टीम ने चाइना को हरा दिया है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जीत गई है। बेसिकली इसमें 6 टीम्स शामिल थी इस चैम्पियनशिप में, एशिया की 6 टीम्स थी और आप यहाँ पे देख सकते हो 1-0 से चाइना को हराया है एंड राजगीर हॉकी स्टेडियम में। ठीक है, हाँ, 6 नेशंस फ्रॉम द एशियन हॉकी फेडरेशन मेंबर एसोसिएशन फाउंडेशन इन 2010 में इस एशियन हॉकी फेडरेशन का फाउंडेशन हुआ। द टूर्नामेंट हैज़ बीन हेल्ड से अभी तक 7 बार हो चुका है टूर्नामेंट। किस चीज़ का? तो एशियन चैम्पियनशिप का। इसमें 2010 में, 2011, 2023, 2026, 2018, 21, 2023 ऑलरेडी हो चुका है और इस बार बिहार में हुआ जो 2024 में। यहाँ तक कि जो साउथ कोरियन टीम यानी कि साउथ कोरियन वीमेन टीम ने इसको पूरा डोमिनेट किया था और करीबन फोर्स इन द वीमेंस एशियन ट्रॉफी विनिंग द टूर्नामेंट 3 बार इसको जीता था। यानी कि 7 बार ये अभी तक ये चैम्पियनशिप हुआ जिसमें 3 बार जो है साउथ कोरिया ने जीता था। एंड आफ्टर क्लेमिंग द इनॉग्रल टाइटल साउथ कोरिया सक्सेसफुली डिफेंडेड इन 2011 एंड सिक्योर्ड अनदर विक्ट्री इन 2018 में भी यहाँ पे जीत लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ ही इस बार ये जो एशियन वीमेन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी था इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसका मैस्कॉट क्या है। ठीक है,
मैस्कोट बेसिकली गुड़िया है। और गुड़िया क्या है? गुड़िया बेसिकली स्टेट बर्ड ऑफ बिहार है, स्पैरो। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट मैं ये थोड़ा सा दे दे रहा हूँ। मैस्कोट के साथ साथ सिंबल वगैरह भी डिस्कस किया था। और हाँ, तो इतना ही ये याद रखिएगा। अगला हम आ जाते हैं, बिहार विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। तो देखिए, इस बार क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल बिहार ने ऑर्गेनाइज़ किया सक्सेसफुली इस चैम्पियनशिप को, एशियन विमेन हॉकी चैम्पियनशिप को। इसके साथ ही बिहार को अगला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में होने वाला है वो भी बिहार ही होस्ट करने वाला है। तो ये बिहार पहली बार होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से बिलोंग करते हैं और काफ़ी टैलेंटेड बंदा है। आपको कई बार मैंने वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस भी किया है, वैभव सूर्यवंशी के बारे में। ये मात्र 13 इयर्स का बालक है जो कि यंगेस्ट प्लेयर हो चुका है। IPL 2025 में अपना डेब्यू कर रहा है ये। और ये राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने इसे 1.10 1 करोड़ 10 लाख में ख़रीदा है। ठीक है, आपको पता ही होगा IPL में जो है हर साल ऑक्शन होता है और कौन सा प्लेयर कितने में ख़रीदा जाता है और वो कौन सा टीम खरीदता है उसकी बोली लगाता है, ये यहाँ पे होता है। तो बिहार का एक तो वैभव सूर्यवंशी है, उसके बाद ईशान किशन। ठीक है, ईशान किशन को करीबन 11.25 करोड़ में ख़रीदा गया है। ईशान किशन कौन से टीम से खेलेगा? तो सनराइज़र हैदराबाद से ईशान किशन खेलने वाला है। और ये दो प्लेयर हो गया। दो और प्लेयर है बिहार से, जैसे मुकेश कुमार। ठीक है, मुकेश कुमार दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेगा। उसके बाद आपका आ जाता है आकाशदीप जो है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये खेलेगा इस टीम से। ठीक है, और इस तरह से एक दो और भी प्लेयर हैं बिहार से। बेसिकली वो बिहार के रहने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हो कि वो किसी और स्टेट से खेल रहे हैं, किसी और स्टेट से उन्होंने प्रैक्टिस करी, किसी और स्टेट से उन्होंने मेहनत करी, किसी और स्टेट्स के टीम से खेल कर वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो उतना वो नाम वगैरह आता नहीं है, लेकिन बेसिकली वो लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी बात यहाँ पे हो रही है कि बिहार में अब जो है वो स्पोर्ट्स का एक इन्वायरमेंट डेवलप हो रहा है। राजगीर वगैरह अब यहाँ पे जब होस्ट होंगे, अब यहाँ पे से खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी अगले साल आने वाले हैं, तो इस तरीके से स्पोर्ट्स का जो इन्वायरमेंट डेवलप होगा तो ऑब्वियसली और भी यहाँ के जो भी यूथ हैं वो स्पोर्ट्स की ओर अट्रैक्ट होंगे और वो अपने बिहार के साथ ही खेलेंगे। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नाउ अवेलेबल इन मैथिली एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो जी हाँ, जो भारत का संविधान है अब आप मैथिली लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो और संस्कृत लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको बता दूं जो मैथिली लैंग्वेज है इसको 2004 में ही मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, एक रिपोर्ट आती है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, बेसिकली बेस्ट पुलिस स्टेशन का ये रिपोर्ट है। इसमें बिहार का राजीव नगर पुलिस स्टेशन जो है ये पटना में आपको मिलेगा। राजीव नगर पुलिस स्टेशन ये पूरे देश भर का 7th बेस्ट पुलिस स्टेशन है एंड ऑब्वियसली ये बिहार का बेस्ट पुलिस स्टेशन हो गया, यानी फर्स्ट बेस्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है बिहार के भागलपुर ज़िले में आपको एक रेलवे स्टेशन मिलेगा, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, इस सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को रीनेम कर दिया गया है और अब ये स्टेशन का नाम होगा अजगैबीनाथ धाम। ठीक है, हिंदू श्राइन का एक डेडिकेट किया गया है अजगैबीनाथ धाम।
ठीक है, बेसिकली मैं प्रोनाउंस इसको सही से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आ जाता है आपका 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। कितना? 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है ये न्यू दिल्ली के जो मंडपम है उसमें ऑर्गेनाइज़ किया गया। ITPO के द्वारा ही ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ITPO बेसिकली एक सरकारी कंपनी है, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इस बार यानी कि 43rd ये 2024 में जो ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसमें पार्टनर स्टेट जो था ना वो बिहार और यूपी था, ठीक है, और फोकस स्टेट इसमें झारखंड रहा। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसमें बिहार का जो पवेलियन है ना वो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं मिस कर गया था यहाँ पे लिखना, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ, रिसेंटली IndusInd Bank and UNICEF have announced the strategic partnership to enhance government policies and develop climate-informed administrative systems in 5 selected districts across India। बेसिकली इसमें है क्या? तो IndusInd बैंक जो कि अपने CSR के तहत यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, और यूनिसेफ आपको पता होगा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाई है। किस चीज़ के लिए? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एनहांस करने के लिए और क्लाइमेट इन्फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और इसके लिए इंडिया के 5 स्टेट्स यानी 5 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है। तो बिहार का बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र का धाराशिव और तमिलनाडु का विरुद्धनगर, राजस्थान का बारन और उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है आपका पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। देखिए, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव बेसिकली ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो इनिशिएटिव है ना, इसमें जो पर्यटक हैं यानी जो टूरिस्ट हैं उनको एक गाइड प्रोवाइड करने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, उनकी बेसिकली अच्छे से हेल्प करने के लिए, ताकि उनका जो ट्रैवल और टूर हो वो थोड़ा स्मूथ एंड ईज़ हो, ठीक है। तो इसके लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव शुरू किया गया है और इसको पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। हालांकि ये दोनों जो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव जो है वो देश के 50 शहरों में लागू होगा, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये 6 सिटीज़ में 6 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। क्या होता है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे? देखिए, बेसिकली पूरे बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले किसी इनिशिएटिव को या फिर किसी स्कीम को, किसी योजना को हम पहले छोटे तौर पर इसको करते हैं, कुछ जगहों पर अप्लाई करके, कुछ जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट करके पहले देख लेते हैं कि क्या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है या फिर इस तरीके से ठीक हो सकता है, या इसके लिए क्या फीडबैक मिलता है, क्या किस तरह से हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जाता है। तो 6 सिटीज़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये देखा जाने वाला है। पहले लागू होगा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, और ये है बिहार का बोधगया, मध्य प्रदेश का ओरछा, आंध्र प्रदेश का गांडीकोटा और मिज़ोरम का आइजवाल, राजस्थान का जोधपुर, और फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ये लागू होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम बदलकर अब कर दिया गया है श्री विजयपुरम। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार आइलैंड अब रीनेम्ड हो चुका है श्री विजयपुरम के नाम से, पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ही। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हाँ जी, तो शारदा सिन्हा जी, शारदा सिन्हा जिनको स्वर कोकिला या फिर बिहार कोकिला या फिर कोयल ऑफ बिहार, ये सब उपनामों से जाना जाता है शारदा सिन्हा जी को, ठीक है। इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है 72 ईयर्स के एज में। और मैं बता दूं आपको कि शारदा सिन्हा एक फोक एंड
क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है। और इनके विवाह गीत एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस इनके छठ पूजा के गीत जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इस छठ पूजा के गीत के लिए शारदा सिन्हा जी बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, ठीक है। बेसिकली जो छठ पूजा में जो इमोशंस, जो फीलिंग्स आज हम देखते हैं वो इनके गीतों का ही एक आप कह सकते हो कि रिज़ल्ट है, ठीक है। और ये शारदा सिन्हा जी ने कई सारे लैंग्वेज में, जैसे मैथिली लैंग्वेज में भी इन्होंने गाया है। बेसिकली ये मैथिली रीजन से बिलोंग करती हैं, तो मैथिली लैंग्वेज में गाया है, भोजपुरी में गाया है, हिंदी में गाया है। इनफैक्ट कई बॉलीवुड मूवीज़ में भी इन्होंने सॉन्ग अपना ये आवाज़ दिया है, गाना गीत गाए हैं, ठीक है। आप देखो एक मूवी थी हम साथ साथ हैं, ठीक है, हम साथ साथ हैं, इसमें आपको सॉन्ग मिल जाएंगे, ठीक है। एक मूवी थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट कई सारे मूवीज़ मैंने एक दो मूवीज़ तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कई सारे मूवीज़ में उन्होंने दिया था, हाँ। और बाकी जहाँ तक अवार्ड्स की बात करें तो शारदा सिन्हा जी को 1991 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। इनको संगीत एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा 2000 ईस्वी में ही, ठीक है। फिर आपको 2018 की बात करें तो 2018 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो कई सारे अवार्ड्स भी इन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये याद रखिएगा। हालांकि ये अगर एग्जैक्टली बोले तो ये बिहार के सुपौल ज़िले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सुपौल ज़िले में इनका जन्म हुआ था और इनकी शादी हुई थी बेगूसराय में, बेगूसराय ज़िला बिहार का, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तो अगला देखिए, ग्रैंड नेकलेस ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ जो है पूरे इंडिया में बने। देखिए, एक तो 100 स्मार्ट सिटीज़ जो है पूरे इंडिया में, कुछ बन रहा है, कुछ बन गया है और बाकी बनने वाला है, वो तो नॉर्मल 100 स्मार्ट सिटीज़ हो गए, ठीक है। यहाँ पे बात करी जा रही है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़, जहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा। पूरा जो सिटीज़ होगा वो पूरा इंडस्ट्रियल होगा और इसमें 12 प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें 10 स्टेट शामिल हैं, 6 कॉरिडोर्स होंगे, इसमें 28,602 करोड़ रुपए के खर्च होंगे, ठीक है। और ये जो 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ है, इसमें आपको देख लीजिए, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ में आपको बिहार का गया को चुना गया है, ठीक है। फिर यहीं पे देखो उत्तर प्रदेश का आगरा और प्रयागराज है, उत्तराखंड का खुरपिया है और पंजाब का राजपुरा पटियाला है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम ना 2030 तक $2 ट्रिलियन, बिलियन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मिलियन और बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ट्रिलियन की बात मैं कर रहा हूँ। $2 ट्रिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कब तक? 2030 तक का ये टारगेट रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसी को अचीव करने के लिए ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और इन 2 ट्रिलियन में जो है हम $1 ट्रिलियन का तो गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे, और अगला $1 ट्रिलियन का हम जो है वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट नवंबर का बिहार स्पेसिफिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ,
आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ्स नोट्स वगैरह सारा कुछ होता है वो सब कुछ मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। जो भी स्टडी इन्फोग्राफिक्स है, स्टडी मटेरियल्स हैं, वो यहाँ पे शेयर हो जाता है। और अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर ही करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। जय हिंद।